मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन, वन डायमेंशन खत्म। इसमें एक चीज बच गया वन डायमेंशन में, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ नहीं चैप्टर वो काइनेमेटिक्स ही है, काइनेमेटिक्स के अंदर ही सब कुछ आता है, सब टॉपिक सही है। हाँ इसके बाद वही तो आ रहा है, प्रोजेक्टाइल ही तो आ रहा है। मोशन प्लेन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी को पढ़ाना है, इसीलिए इसका टॉपिक हेडिंग लिखा है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये है, सुनो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई पार्टिकल है जो घूम के ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो घूम के ऐसे ऐसे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की कौन सी है? ये है। ये सब बड़ा बताया हुआ है, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए वेक्टर में, r1, और फाइनल पोजीशन आपकी ये है r2, ठीक है। नहीं हुआ हाँ, तो ये क्या है? डेल्टा आर या आर जो भी लिखना है, आर वेक्टर है ना, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, और x का मान लो कोऑर्डिनेट x2, y2। ये समझ रहा है? पोजीशन वेक्टर मैंने इसलिए बनाया था वेक्टर में ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। xi, आर वेक्टर क्या होता है? xi प्लस yj, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? आर वेक्टर जो होगा वो होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, सब बताया हुआ, दोबारा बता रहे हैं। ये क्या हो गया आपको? x1 y1, है ना। तो r2 वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j वेक्टर, ठीक है। ये क्या है भाई? ये r वेक्टर अब जो होगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सब ऐसे ही बता दिया आपको समझने के लिए। अब अगर वेलोसिटी लिखूं तो क्या लिखोगे? v वेक्टर बराबर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये लिखोगे ना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो ये मोशन इन अ प्लेन हो रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? प्लेन में चल रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन में ये चल रहा है। अबे 3 डायमेंशनल मोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 2D मोशन है एक्चुअली। कहाँ पे? एक्स में और वाई में, मतलब इस बोर्ड पे कोई मक्खी चल रही है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा, उड़ नहीं रही है मक्खी, चल रही है। तो ये हो गया तुम्हारा। और ये जो Vx होता है वो क्या होता है? dx अपॉन dt इंटू आई, यही ना। और Vy क्या होता है? dy अपॉन dt j वेक्टर, Vx वेक्टर, यही है तुम्हारा। अब टोटल v लिखोगे तो ये Vx प्लस Vy आ गया यहाँ से। दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन एक्चुअली। ये जो डिस्टेंस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी चल रही है। अब इसी में तुम एक्सीलरेशन भी लिखते हो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अगर तुम एक्सीलरेशन लिखना चाहते हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डी वी एक्स अपॉन डी टी आई, सही है, प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे। समझ आया? ये समझ आया? सब पढ़ाया हुआ वेक्टर में, उसी को दोबारा कल रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। नहीं ठीक है, उतार जल्दी, छाप जल्दी 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 छाप, फट फट। संस्कार किधर है भाई? दिख नहीं रहा हमको आज? अरे हाँ वहाँ बैठा हुआ। तुम आगे बैठेगा कल से, पीछे क्यों बैठ जाता जाके तुम?
हाँ हो गया। चलो क्या मजा आ रहा है आगे बैठ के? बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी मुंह पे ल्यूकोप्लास्ट लग गया ना, बोलने बोलने नहीं बन रहा है। हो गया। ऐप मिल गया तुम लोग को अभी तक? नहीं, ऐप ऐप जो है आया, वीडियो आ गया उसमें सब? थोड़ा आ गया ना, रिवीजन तो मैंने दे दिया, डाल दिया उस पर। ओपन तो करो। देखा? चलो हो गया, करो आगे। अफान समझ आ रहा है? जयान आजकल कुछ बोलता नहीं है, क्या बात है जयान? समझ आ रहा है? चलो हो गया, नेक्स्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब एक्चुअली यही मोशन इन अ प्लेन है जो अभी बताया मैंने। इसमें वो सारी चीजें काम आने वाली हैं। टू इंडिपेंडेंट मोशन, इसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट मोशन होगा। टू इंडिपेंडेंट मोशन, ठीक है? ये टू इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब क्या है कि पहला मोशन होता है हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। पहला लिखो, हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इसका कांस्टेंट होगा।
दूसरा वर्टिकल मोशन अंडर जी। हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। कांस्टेंट स्पीड लिखा मैंने, वेलोसिटी नहीं लिखा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना, इसीलिए। अब तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या चीज आता है बता सकते हो क्या? AX आएगा, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। VX आएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो ये क्या होता है, SX बराबर UX इंटू टी। एक तो ये फॉर्मूला बनेगा, मैंने अभी उसको हटा दिया है, डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा बोलो, AX, इसकी वैल्यू 0 होती है इस कंडीशन में जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग AX को 0 लेते हैं। क्यों 0 लेते हैं? देखो G किधर काम करता है, नीचे, और हमेशा G ही लेते हैं। इधर वाला एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट 0, 90 डिग्री है, G cos 90 डिग्री 0। ऐसे भी समझो, लेमन भाषा में समझा रहा हूँ, लॉजिक कुछ और है, तुम ऐसे ही समझो। समझा? नहीं समझ आया? कितना बार समझा चुके हैं। अगर कोई बॉडी इधर काम कर रहा है, फोर्स इधर है, इस पे कंपोनेंट निकालना है तो क्या होगा, cos 90 है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो Vx बराबर Ux लिख लो। Vx कितना, Ux। अच्छा, Vy क्या होगा, Uy, है ना, प्लस AYT भी लिख सकते हो। अब AY की वैल्यू क्या है, -G, -GT हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, Uy -GT। ये समझने के लिए है तुम्हारे लिए, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सिर्फ ux है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे ux t करके जो तुम लिखोगे, मतलब vx लिखोगे ना, तो vx जब लिखोगे तो uy ay ax t, और ax कितना है, 0, तो अपने आप आ जाएगा ना vx बराबर ux, ठीक है। और क्या लिखना है इसमें, वो वाला लिख सकते हो, sy इक्वल टू UYT -12 GT स्क्वायर। ये समझ आया कैसे आया इक्वेशन? सब इक्वेशन आपने करा हुआ है, सिर्फ उसको y डायरेक्शन जो ये डायरेक्शन किया था इसमें और इसमें हम लिख रहे हैं बस। उसी के लिए मैंने क्या लिखा कि ax 0 होता है तो vx बराबर ux, इसको लिख सकते हैं x बराबर ux में हाफ AT उसका, तो बस 0 हो जाएगा, तो कहानी वही हो जाएगी, ठीक। और ये लिख दिया तुमने, और ay जो है हमेशा g लिखना, -g, ay क्योंकि डाउनवर्ड है, g हमेशा डाउनवर्ड है, इसलिए -g ही लिखोगे तुम लोग। एक और क्या लिख सकते हो, vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो क्या लिखोगे, लिख दो, ये लिख दिया क्या मैंने, क्या लिखा मैंने अभी, हाँ, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर -2gh ना, तो sy।
कयूरी समझ आ रहा है? अब बोलो इस इक्वेशन से किसको किसको क्या क्या समझना नहीं आया? पूरा ही समझ नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया आरिश क्योंकि तुम घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एकदम नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम समझोगे कैसे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब तुम h बराबर s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर नहीं पढ़ोगे, ये कैसे समझोगे? समझ ही नहीं पाओगे ना। प्रॉब्लम तो यही है। सिलेबस आगे बढ़ रहा है और आप पीछे की तरफ बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहे हो, फॉरवर्ड नहीं जा रहे हो। एक कुछ किया थोड़े ना है, वही 2-3 इक्वेशन जो है तुम्हारा काइनेमेटिक्स का, उसी को एक्स वाई के टर्म में लिख दिया मैंने, और सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने के लिए बोला है कि ax 0 होगा। समझा? एक्स आपको 0 लिखना है, ऑलवेज 0 लिखना है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लिखना है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में, और वाई डायरेक्शन में होगा वो होगा -g। और उसी के अकॉर्डिंग सारे इक्वेशन को सेट कर दिया मैंने। जो आपके पास 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसी तीनों में लिखा है मैंने। एक को y के टर्म में, एक को x के टर्म में, और कुछ नहीं किया मैंने इसमें। फलक नहीं समझ आया? आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलो किसको किसको समझ नहीं आया? 3 इक्वेशन याद है? सबसे लास्ट में खड़े जाओ। हाँ, मैरून कलर टी शर्ट। खड़े जाओ। तीनों इक्वेशन बोल के बता मेरे कौन कौन इक्वेशन है। काइनेमेटिक्स का 3 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन जो पढ़ाया है सिर्फ बता दो मेरे को। बैठ जा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक्स वाई एक्सिस में मान लो ऐसे कोई बॉल तुमने फेंका है, किसी बॉल को तुमने ऐसे फेंका है, और इसकी वेलोसिटी जो है u है, और एंगल तुम्हारा अल्फा है। अच्छा एक बात बताओ कि ये जब तुम इसको फेंकोगे, थ्रो करोगे, तो यहां पे जाके क्या हो जाएगा? 1 से 0 होगा। वी वाई वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि वी वाई ऐसे होगा, वी एक्स ऐसे होगा। यहां पे क्या होगा कि वी एक्स तुम्हारा ऐसे होगा और वी वाई तुम्हारा ऐसे होगा, और वी वाई वहां पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहां पे सिर्फ वी एक्स होगा। ठीक, अब देखो इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम एच मैक्स, हाइट, मैक्सिमम हाइट। ये इनिशियल वेलोसिटी है। यहां जाने के बाद भी 2 वेलोसिटी होगी। देखो ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, तो एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिस और एक कंपोनेंट ऑफ दिस। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि u का 2 कंपोनेंट है तुम्हारे पास। एक तो ux है, ये क्या होगा? u cos अल्फा होगा कि नहीं होगा? किसी को आपत्ति है इसमें? u cos अल्फा में u बराबर u cos अल्फा, और uy क्या होगा? uy क्या होगा? u sin अल्फा। और ax मैंने कल भी बताया था कि 0 होगा, और ay इक्वल टू -g। ये याद रखना है, इसी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या क्या निकालना है? हमको पूरा टाइम निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा ये भी निकालना है, मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा ये निकालना है, और कितना दूर तक ये जाएगा वो निकालना है। साथ ही साथ ये बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ये जो ट्रैक के पाथ है, पाथ का इक्वेशन क्या होगा। ये 4 बातें आपको इसमें से निकालनी है, और बहुत ही आसान है। आपने जो पढ़ा था, जस्ट आपने पहले क्या पढ़ा था
कि मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था आपने, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था 2u/g, यहां 2u/g करके निकाल सकते हो। u क्या है, 2u sin α/g, डायरेक्टली आंसर आ सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी से, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। हमारे पास एक फार्मूला है s = ut + ½ at², ये आपको पता है, सबको पता है कि s = ut + ½ at² होता है। इसी को चेंज करेंगे sy में, तो sy में क्या होगा, uyt माइनस क्यों लिखा, क्योंकि a का वैल्यू -g है, यहां a/g लिख देना, ठीक है। तो 1/2 gt², ठीक है। और ये क्या होगा, अच्छा sy uyt -½ gt² है, ठीक। अब इस बात बताओ कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो sy क्या बचेगा, इसमें 0, यहां से यहां गया और वापस यहां चला आया, तो y तो पूरा डिस्टेंस 0 हो गया ना। तो फॉर कंप्लीट के लिए, कंप्लीट जर्नी के लिए sy कितना वैल्यू लिखोगे, 0। फॉर कंप्लीट जर्नी, तुम जर्नी लिखो, जो भी लिखना है तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। तो sy = 0, जब sy = 0 होगा तो यहां 0 डालो, जब 0 डालोगे तो क्या बचेगा, u sin α × t -½ gt², ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, u sin α t = ½ gt², t से t कट गया, तो अब जो सिर्फ t बचा वो क्या होगा, 2u sin α/g। देखो इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। दिस इज tf बोलते हैं इसको। तो इसीलिए tf = 2u sin α/g। इसको याद रखना है, अगर मेथड याद रहेगा तो फिर बार बार इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब फ्रॉम फ्री फॉल से अगर निकालना चाहो, फ्रॉम फ्री फॉल से अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का था 2u/g होता था, तो 2uy/g करो, ठीक है। तो 2uy कितना आता है, u sin α, है ना, तो 2u sin α/g, दोनों बात एक ही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरे जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो उसको निकाला है इसने, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो, लिखो जल्दी से। पाउज नहीं होता है क्या यार, हाँ जी चलो। अब फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, v² = uy² -2gh, लिख सकते हैं ऐसा, v² = u² + 2as को 2gh कर दिया मैंने। तो ये तो तुम्हारा एट मैक्सिमम हाइट जब तुम कर रहे थे, तो इस मैक्सिमम हाइट पॉइंट में vy कितनी थी, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट vy आपका क्या हो गया, 0। तो ये हो गया 0 = uy² -2gh, तो uy² = 2gh, तो h = क्या हो गया, uy² /2g, और uy² की वैल्यू क्या है, u sin α, तो u² sin² α/2
2g. This is your h max. This is your h max. ठीक है, मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, जल्दी छापो इसको फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ चलो, नेक्स्ट क्या है, रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ये कैसे निकालेंगे हम, कोई बता सकते हो, कोई आइडिया किसी को? ux इंटू टी, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। है, हल्ला बंद करो। तो यही रेंज है, r इक्वल टू यू एक्स क्या है, u cos अल्फा इंटू टी, और t का वैल्यू आपको पता है 2u साइन अल्फा बाई जी। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आएगी, u cos अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा बाई जी। तो ये r की वैल्यू आ गई 2u, अरे कर दो, हाँ cos अल्फा है ना, cos अल्फा, cos अल्फा 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू, अरे लिखा ना यहाँ cos अल्फा, ये क्या ले, ये तो ठीक तो है। लिखना बंद करो, तरफ लाकर अरे आप स्लैंटिंग कर रहे तो ब्लू हो जाता ना। बोल रहा है इसको दो लिख दो। हल्ला बंद करो। क्या हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग? आर इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी, टी की जगह क्या होगा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी। ये एक फार्मूला होता है इसका भाई, रेंज का, इसी को कहते हैं रेंज। ठीक है, और इसको और चेंज कर सकते हो। एक बार 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा। तो इसीलिए R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। इंपॉर्टेंट है, बिना हल्ला। कशान क्या हल्ला कर रहे हो तुम लोग? आगे देख, पीछे देखता है खाली, कैटरीना कैफ बैठी हुई पीछे, देख रहा है, आगे देख उधर, उल्लू कहीं का। जल्दी छाप इसको। हाँ देखो, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज को मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, होगी ना? तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, अल्फा बराबर 45 डिग्री। तो आर मैक्स जब लिखोगे, आर मैक्स जब लिखोगे तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना, जी। इसीलिए आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी।
आगे देख, आप किसी को देखते इतना, तो मारो उसको 2 थप्पड़। हो गया? हाँ, तो क्या बोला मैंने, अल्फा और 90 माइनस अल्फा पे अगर आप रेंज को देखते हो, आर 90 माइनस अल्फा लिखा तुमने, आगे देखो है, आर 90 माइनस अल्फा लिखा। अब यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा बाई जी, तो इसको आपने 180 माइनस 2 अल्फा बाई जी कर दिया, तो 1 पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेम रह जाता है, कोई चेंज नहीं आता। तो क्या हो गया, साइन 2 अल्फा बाई जी। तो ये साइन 2 अल्फा बाई जी किसके बराबर है, आर अल्फा के बराबर है। मतलब रेंज दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम इसको इस एंगल पर फेंक रहे हो, ठीक, और सेम 90 माइनस अल्फा भी फेंक रहे हो, अगर ये अल्फा मान लिया तुमने, अल्फा तुमने मान लिया, अल्फा मानने का मतलब ये है कि तुमने इसको मान लो 30 पे मान लिया, इसको तुमने 30 पे मान लिया, 30 डिग्री, तो दूसरा कहां जाएगा, 60। मतलब R30 इज इक्वल टू R60 होगा, R20 इज इक्वल टू R70 होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, समझा? कभी कभी क्या होगा, वो उसके लिए मैं अलग से इक्वेशन निकालूंगा ट्रांजैक्टरी में, ये क्रॉस भी कर जाता है, समझा? तो वो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाती है वहां से। खैर, इसको लिखो जल्दी से। लिखा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर निकालना हो तो आप क्या निकालोगे, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है? तो आप vx क्या है आपके पास, u cos अल्फा। एक चीज ध्यान रखना कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज में वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, वो इट इज ऑलवेज u cos अल्फा, ठीक है? और वी वाई सिर्फ चेंज होता रहता है बस। तुम देखो ना, किसी भी पॉइंट पे जब जाओगे, यहां पे अगर यही तुम्हारा ऐसे है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी इधर, सबका डायरेक्शन चेंज है। बट ये वाला जो वेलोसिटी है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज, वी वाई चेंज होता रहता है, क्योंकि वेलोसिटी कम कम पड़ने लगती है उस रेंज में, अगर इस साइड में एक ही तरह कांस्टेंट रहता है। तो यू कॉस अल्फा पहले भी था और अभी भी वही है, और ये क्या होगा, वी वाई, वी वाई क्या होगा, यू वाई माइनस जी टी, हर जगह पे यही होगा। v की वेलोसिटी कहीं पे भी लिखेंगे y रेंज में ना, तो वो वी वाई माइनस जी टी हो जाएगी। तो क्या होगा यहां पे, वी वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो इसीलिए v की वैल्यू जो लिखोगे, अंडर रूट यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। हाँ, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? जल्दी से लिखो इसको।
क्या हाल है फैज? बड़ा मुस्कुरा रहे हो तुम, जो इतना मुस्कुरा रहे हो। हो गया? चलो, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये तो बच्चा वाला था, ये सब तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड रटना है सिर्फ। वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को भी रटना ही है, लेकिन समझ जाओ तो अच्छा है, बेहतर है। ये सारी चीजें तुम अब इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला रटा हुआ याद हो। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों पर अच्छा से खेलने आ गया तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलो, हेडिंग बनाओ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चैनल पे भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हाँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में आपको सबसे पहले एक्स, जहां इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात आ जाए ना, वहां मैंने पहले ही बताया था वाई और एक्स का रिलेशन देखना है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन देखना है और कुछ नहीं। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी? u cos अल्फा इंटू टी, यही है ना। एक्स का मतलब एस एक्स, ये वही है। एक्स का मतलब u cos अल्फा इंटू टी, और वाई का वैल्यू u वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही एस वाई हो गया। एस एक्स और एस वाई मतलब, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, अगर मैं यहां पे t लिखूं तो ये x अपॉन यू cos अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे y में डाल दो उसको। u y की वैल्यू क्या होती है? u साइन अल्फा, ठीक है। और ये हो गया x अपॉन यू cos अल्फा, ठीक, माइनस हाफ g, और t की जगह पे टी स्क्वायर डालोगे तो ये एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? y बराबर u से u गया, तो ये लिख सकते हैं x इंटू टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। ये लिख सकते हैं कि नहीं? 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है यहां से, और बात यहीं खत्म नहीं होती है, अभी आगे भी है। अब इस सेक स्क्वायर अल्फा को आप और भी चेंज कर सकते हो। देखो बेसिक तो यही है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। और भी कुछ बदल सकते हैं क्या? और बदल सकते हैं, बहुत बढ़िया से बदल सकते हैं। पहले इतना लिखो, हो गया? सब लिख लिए? लिखो, जल्दी लिखो यार, फास्ट। समझ आया कि नहीं है क्या लिखा मैंने? अहमद, आ रहा है समझ में? हो गया। अब y इक्वल टू, इसको चेंज करो। इसको क्या चेंज करोगे? इससे चेंज करते हैं, ये वाला जो है ना, इसे चेंज करते हैं पहला से।
इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। इसको क्या मैं एक्स टेन अल्फा अपॉन एक्स टेन अल्फा कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो, तो y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा को कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 माइनस जी एक्स, आएगा कि नहीं आएगा? ये तो पूरा का पूरा ऊपर चला गया। अच्छा, इस x से एक x तो गया, ठीक है, तो ये जी एक्स रह जाएगा सिर्फ। अब बचेगा तुम्हारे पास क्या, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। एक कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया। ये स्लो हो गया है बहुत, के लिए ये सब मशीन। हाँ, तो y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा 1 माइनस जी एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, एक बात बता मुझे कि अगर मैं 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई अपॉन जी कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो कर देते हैं इसको। तो एक्स टेन अल्फा 1 माइनस एक्स अपॉन 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी। ये किसका फॉर्मूला है? आर का, रेंज का, है ना। इसीलिए y इक्वल टू तुम लिख सकते हो एक्स टेन अल्फा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये फार्मूला बने, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जल्दी से लिखो रिकॉर्डिंग। हाँ सुनो, इस वाले फार्मूले को जरा गौर से देखो, मैं इसको जरा ऊपर कर रहा हूं। मुझे सिर्फ इसकी फार्मूले की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। हाँ आ गया, चलो देखो, फ्रॉम दिस, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लो और लिख लो फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है, y है ना, यही है, y इक्वल टू दिस। इसको एक काम करो, क्या हो जा रहा है यार, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस रुको यार, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डायरेक्टली करते हैं। देखो, माइनस एक्स टेन अल्फा प्लस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस y इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं ऐसा? अब क्या करो कि जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, इसको तोड़ सकते हैं ऐसा?
माइनस एक्स टेन अल्फा प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले कंडीशन को, इस वाले को दत्ती और इस वाले को एक मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं सी। ठीक है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे, सुनो क्या, जी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या आएगा तुम्हारा ए टेन स्क्वायर। जब किया तो आया नहीं, अब आया आगे पीछे पेन के अलग कलर है। ए टेन स्क्वायर, बोलना क्या हुआ, पीछे साइड पर कलर यूज करना है। अच्छा पीछे साइड, चलो ठीक है। ए टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बी टेन अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अरे भैया इसको याद रखना, ये खतरनाक है। ये फॉर्मूला तुमको न्यूमेरिकल बनाने में, खासकर जेई के बच्चों, ये जेई वालों के लिए स्पेशली एकदम से याद रखना इसको। नीट वाले तो वहीं तक, यहां तक ठीक है, लेकिन जेई के बच्चों को ये चाहिए, आएंगे प्रॉब्लम। क्यों नहीं समझ में आया? अरे कुछ किया नहीं है, देखो इसी इक्वेशन को सिर्फ चेंज किया मैथमेटिकली। इसको क्या किया, ये वाला इक्वेशन से इस वाला इक्वेशन पे लेकर के आए, ठीक। अब इस वाले में इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन चेंज कर दिया मैंने, साइन चेंज किया, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस एक्स टेन अल्फा प्लस ये हो जाएगा। अरे मैंने जब ये दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया तो एक अलग इंटिटी बच गई है और एक y कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट 2 + 3 = 5 होता है ना, तो उसको मैंने 5 की जगह c लिख दिया। नहीं आया समझ में? इस दोनों को ऐड करके मैंने c मान लिया इसको, समझा? तो c मान करके और इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इस वाले को b, इस वाले को a और इस वाले को c। आप सबको डालोगे तो ये आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, हो गया। चल जल्दी से लिख, ये जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? हाँ किधर करें? अरे बस यही करवाती रहो हमसे, सर इधर करिए, सर उधर करिए, हमको तो दिमाग में कुछ चाहिए ही नहीं। जल्दी लिख। हाँ हो गया। तो यहां पे पता है क्या हुआ, किसी भी एक्स वाई के लिए टेन अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, किसी भी एक्स वाई के लिए टेन अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, मतलब 90 और 90 माइनस थीटा। यहां से नहीं समझ आया? समझा? अब जैसे तुम क्या करोगे, जरूरी नहीं क्या आएगा, लेकिन ये ऐसा आ सकता है। तुमने क्या देखा, यहां से एक ऐसे फेंका और तुमने एक ऐसे फेंका, तो ये यहां टकरा के यहां भी गिर सकता है। तो ये 2 एक्स वैल्यू आया, एक्स, वाई। तो किसी भी एक्स वाई के लिए टेन अल्फा की
दो वैल्यू हो सकती है। ये वही चीज समझाता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर जेई, नीट वाले को तो खैर इतनी औकात ही नहीं है। नहीं, तुम्हारी औकात की बात नहीं कर, एनटीए वाले की, एनटीए जाएगा। ये सब मैं पहले नहीं पढ़ाता था यार, अब पढ़ाने लगा हूँ, तो मालूम था बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रट लो। अब देखो नेक्स्ट, चल लिखो, एक सवाल लिखो। v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल, एक लाइन लिख लो, फॉर एनी एक्स वाई for value of xy there will be two value of tan alpha. There will be two value of tan alpha. For any xy there will be two value of tan alpha. So we can say that for xy, so we can say that फॉर एक्स वाई थीटा जो है वो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों हो सकता है, थीटा 1 और थीटा 2। अब देखो थीटा 1 थीटा 2 दोनों अलग अलग, बट एक्स वाई दोनों एक ही आ रहा है। समझा कि नहीं? है ना, यही वो जो मैंने वो 90 अल्फा रेंज वाला फॉर्मूला बताया था ना, वो नॉर्मल कंडीशन में समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे इसको असल कंसेप्ट यही है एक्चुअली। tan अल्फा कैसे तुम्हारा अलग अलग आ रहा है। ठीक है, हो गया। ये ओवरऑल पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन था। इसके बाद प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन है, तो अभी पहले न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन बन जाएंगे। हो गया, कर दूं नेक्स्ट। v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा बराबर 37 डिग्री, हाँ 37 ही ले लो, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, और h बराबर 1 मीटर, तो x बराबर वाट। ये x क्या भाई, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स tan अल्फा। समझा कहां से आएगा x? फॉर्मूला याद करो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। एक टफ सवाल से, मतलब एक मीडियोकर सवाल से मैंने स्टार्ट किया है, इजी से नहीं। बनाइए जल्दी से।
हो गया? रेंज की वैल्यू कितनी आई तुम लोग की? रेंज की वैल्यू कितनी आई? आ गई क्या? रेंज की वैल्यू निकालनी होगी ना इसमें। क्या हुआ है? बैठा क्यों रहे? बात क्यों कर रहा तुम लोग? जब बनता नहीं तो बात क्यों करते हो? इस सवाल में क्या बनाओगे तुम? y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, यही तो फॉर्मूला है। तुमको इसमें क्या क्या पता है? तुमको ये निकालना है और ये पता है, ठीक है? और क्या पता, ये निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या है? 2u² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी। यहां से निकालो कितना आता है? u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अरे बात तो वही हो गई ना, मैंने स्टार्टिंग वेलोसिटी दे दिया, बस हो गया। लो, अरे इसका क्या मतलब? v थोड़ा ना है, मतलब v का मतलब यहाँ पे u ही था, स्टार्टअप वेलोसिटी है। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 10 गुने 10 साइन 37 इंटू कॉस 37 डिवाइडेड बाई 10। जी होता है तो 10, एक 10 ने एक 10 को मार डाला, तो 20 इंटू 3/5 इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। 4/5, बस इतना ही तो आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? 4 दिया 12, 12 और 20 कितना होगा? 12 दिया कि 120, 60 60 6 चौक 24, 20 दिया 60 और 240 ना, सही है? तीन बट्टे 5, 12/25, ठीक है ना? 240 ठीक है ना? हाँ सही है ना? 25 कितना आ रहा है देखो? कितना आया? 9.6 आ रहा है। हाँ 9.6 ही होगा, तो ये आ गया 9.6 मीटर। 9.6 मीटर। तो आपको ये निकल गया ना रेंज। जब रेंज निकल गया तो आप क्या कर सकते हो? इजी है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। देखो उसने लिखा है h बराबर 1 मीटर, मतलब वो h का मतलब y है, h तो y हो गया। तो आप क्या लिखोगे? y1 इक्वल टू यहां से x tan अल्फा, x tan 37 tan 37
1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है और आर आपको आ गया 9.6। अब इसको सॉल्व करो और यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, 2 वैल्यू आएगी, इसे क्वाड्रेटिक बना लो, बन जाएगा, इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगा आसानी से। tan 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। तो लिख डालो, जल्दी से बनाओ। तुम्हारे लिए आसान सवाल ढूंढ रहा था, ढूंढ लिया मैंने, आसान भी ढूंढा है मैंने अभी। ये कराएंगे, टफ भी कराएंगे। ये आसान था, बेटे को प्रॉब्लम है, ये कुछ नहीं है। यहां से क्या बन रहा है? x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हो ना। हो गया? क्या हो रहा है उधर आरेश? क्या हो रहा है उधर? बना रहे हो क्या? हाँ, किसको डाउट है? डाउट है तो पूछो। क्या चीज? हाँ देखो, ये ट्रायंगल है, ये 37 है, ठीक है। 37 के सामने वाला 3, 4 और 5 होता है, मैजिक ट्रायंगल। ये बताया हुआ मैंने पहले भी। 3, 4 और 5। अब यहां से लिखो cos 37, sin 37 कितना होगा? 3/5। cos 37 कितना होगा? 4/5। और tan 37 कितना होगा? 3/4। बस यही निकालना है। यहां से आप इजीली बना सकते हो यार, इतना देर क्यों लग रहा है? 1 इक्वल टू एक्स इंटू 3/4, 1 माइनस एक्स अपॉन 9.6। तो 3/4x इक्वल टू 9.6, तो 9.6 माइनस एक्स, ठीक है। अब 4 इंटू 9.6 इक्वल टू 3x इंटू 9.6 माइनस एक्स। सही है? सही है ना? अब इसको इक्वेशन को तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। 38 पॉइंट, तो 38.4 इक्वल टू ये कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 15 115। अबे 9 या 27, 10 या 30, 27 पॉइंट समथिंग आएगा यार। 28.8 एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा -3x²। तो अब देखो, -3x² प्लस 28.8x माइनस 38.4 इक्वल टू 0। इसको क्या करो, इसको 3x² प्लस में ले लो, -28.8x माइनस प्लस 38.4 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे x की वैल्यू निकालनी है तुम लोग। क्या बोलो? कितना आया? x1 x2 दो वैल्यू आई होगी, एक आया 8 और एक आया है 16। 1.6 आया तुमको। मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है, एक 8 और एक 16। चेक करो, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। देखो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है। इस 28.8 को 29 मान लो, 38.4 को 38 मान लो, 38 मान के बना ला लो।
कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर आदत नहीं रहेगी, तो फिर कंपटीशन तो कोई नहीं निकलने वाला। नहीं समझ में आया किसी को सवाल ये वाला? रिफा आया? हर्षिता, साद आ गया समझ में? बातचीत नहीं करो। अरे संस्कार तिवारी जी, तुम पीछे क्यों बैठते हो? लेट नहीं आए हो? तुम भी ग्रुप बना लियो लोग के साथ, गैंग में मत शामिल रहो। समझा? वरना गैंग्रीन बन जाओगे। गैंग्रीन समझते हो ना? जख्म जब बहुत पुराना हो जाता है तो खत्म नहीं होता, तो गैंग्रीन बोलते हैं। 8 आया मेरे को, 8 और 16 आया है। अब बाकी तुम लोग जानो। 16 x1 x2। और हो सकता है मैं गलत हूं, तुम लोग सही हो। चलो अब थोड़ा सा तुम लोग टाइप वाला सवाल देता हूं मैं। लिखो ए प्रोजेक्टाइल। A projectile is projected at an angle of बहुत बड़का गधुल्ला जी है ये लोग। हाँ, a projectile is projected at an angle of 30 degree from the horizontal। हाँ हाँ मत बोलो, चुपचाप रहो, चुप रहो सब लोग, एकदम शांति से लिखो। बोले आवाज आए, जिसका आवाज आए उसको बाहर कर देंगे अभी हम। A projectile is projected at an angle of 30 degree from the horizontal with velocity of 98 meter per second. With velocity of 98 meter per second. Calculate a time to reach the maximum height। पहला, time to reach the maximum height। जूता से मारेंगे, जूता से, इसे बोल लेंगे। शांति से लिखा करो, लिखते नहीं हो ना, इधर उधर सुनते रहते हो, जहां तहां कान में जाके बोला जाएगा तुमको। आलेख, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बी में लिखो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। सी में लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। ए टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, बी मैक्सिमम हाइट, सी टाइम ऑफ फ्लाइट, डी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये चारों निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज 98 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू 9.8 ले लेना, इसलिए 98 दिया है, आसानी हुई कैलकुलेशन में। जी की वैल्यू 9.8 लेना, जी की वैल्यू 9.8। चलो जल्दी बनाए, बिना बातचीत के बनाओ। सब फॉर्मूला बेस्ड है, कंप्लीट सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड है। संस्कार क्या कर रहे हो? कर क्या रहे थे? आप क्वेश्चन लिखा रहे थे तो 99 बच्चा लिख रहा है, एक नहीं लिख रहा, इसका मतलब तुम्हारी गलती है ये। क्या कर रहे हो?
सवाल क्या है? सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है? ए में टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो टी एसेंट, तो 2u sin अल्फा बाई जी होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin अल्फा बाई जी डिवाइडेड बाई 2, दोनों दो को मार डाला, तो टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहा है u sin अल्फा बाई जी, तो u कितना है 9.98 है, इंटू साइन अल्फा, साइन 30 डिग्री ना, तो 1/2 इंटू 9.8, इससे हटाओगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा, तो ये 5 सेकेंड आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है ये? एच मैक्स, एच मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखा आपने? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, यही है शायद, है ना? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, यू कितना है 9.8 इंटू 9.8, साइन अल्फा 98 इंटू 98 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया ना, तो 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, तो ये हो गया, एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 98 से 98 कट जाएगा, तो बचेगा 980 डिवाइडेड बाई 8, सही है? 980 बाई 4 दूनी 8, ठीक है, कितना आ रहा है 122.5 मीटर, ये हो गया आंसर। उसके बाद क्या पूछ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो भाई कुछ नहीं, यही वाला है 2u sin अल्फा बाई जी, तो 2u sin, तो 2 इंटू 98 इंटू 1/2 बाई 9.8 इंटू 10, 2 से 2 98 से 98, 10 सेकेंड। ऐसे ही टाइम ऑफ एसेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या है? रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर होगा, तो 2 इंटू 98 इंटू 98 है ना, यू स्क्वायर साइन 30, साइन 30 तो 1/2 और √3/2 डिवाइडेड बाई जी होता है ना, तो 9.8, इससे एक 10 इधर आ गया और 98 से 98 कट गया, तो ये सारा कैलकुलेट करोगे तो 490 √3 आंसर आएगा। उसको भी कर सकते थे, साइन 2 अल्फा वाला भी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये भी कर सकते हो, तो साइन 2 अल्फा बाई जी करोगे तो ये टोटल 60 डिग्री हो जाएगी, तो √3 तो ऐसे भी आ जाएगा, है ना? बढ़िया, टाइम हो गया क्या?